बच्चों, ऐसे हो सभी? समझिए में आज हमारा पहला चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत हो रही है 1 दिसंबर से, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। ये नीट ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया के मैक्सिमम एग्जाम में भी ये चैप्टर आता है। ठीक है, जैसे होता है ना कि देखो नीट में तो जैसे हर एग्जाम का अलग क्राइटेरिया फिक्स है। नीट में पीसीबी आते हैं, अदर एग्जाम और भी सब्जेक्ट भी इंक्लूड होते हैं, पर पीसीबी का थोड़ा बहुत पोर्शन होता है। तो मतलब ये है कि अदर एग्जाम के बच्चे भी यहाँ से वीडियो देखकर भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और ये थोड़ा सा और सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं। तो ये है सभी एग्जाम के मतलब जितने एग्जाम में आता है उसके लिए बेनिफिट है। और मैंने यहाँ पर जो भी लिखा है इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर का नाम मात्रक एवं मापन, भौतिक राशि भी कहते हैं। इसमें भौतिक राशि आती है, भौतिक राशि नाम से भी जाना जाता है, मात्रक, मापन, यूनिट, डायमेंशन। ये है, देखो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं मतलब 3-4 टॉपिक हैं तो उन पे ही आते जाते क्वेश्चन। एक तो मात्रक पे आता है, एक विमा पे आता है। और मात्रक, विमा, त्रुटि, सार्थक अंक, अल्पतांक यानी वर्नियर कैलिपर्स, फिर चूड़ी अंतराल होता है यानी कि जिसे पिच कहते हैं या फिर चूड़ी अंतराल। ठीक है, ये है। अब सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी मतलब मात्रक से और विमा से क्वेश्चन की ज़्यादा है, सार्थक अंक से तो कम ही है। बाकी अल्पतांक, वर्नियर कैलिपर से मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है जो मतलब थोड़ा वो होता है कि हार्ड भी नहीं है, टफ भी नहीं, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन बन सकता है वर्नियर कैलिपर से। त्रुटि से तो ईजी है, त्रुटि हमेशा जुड़ती है, याद रखना। ये है, तो मात्रक विमा पूछना है। सबसे इम्पोर्टेंट मात्रक है, मात्रक कोई सा भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको निकाल में आना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट में लिख रखे पहला मात्रक है ऊष्मा चालकता का, WM इनवर्स 1 केल्विन इनवर्स 1। ठीक है, और दूसरा है वोल्ट, स्टीफन वोल्टेज नियतांक यानी कि कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 2 और मीटर इनवर्स 2। ठीक है, फिर है विद्युतशीलता कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 2। ये तो मतलब मैं लिख रखे हैं, ये मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। बाकी किसी का भी बन सकता है, कार्य, ऊर्जा, बल, आघूर्ण, दाब, बल, किसी का भी पूछ सकते हैं, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर। विमा में वही है, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पृथ्वी बल की बहुत बार 2, 3, 4 बार पूछी जा चुकी है। और गुरुत्वाकर्षण तो इम्पोर्टेंट है, ये मात्रा मापन में पूछ सकते हैं से, या ग्रेविटेशन चैप्टर के आधार पर पूछ सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स ml स्क्वायर T इनवर्स 2 A इनवर्स 1, और एक स्वयं प्रेरक गुणांक, यानी स्वयं प्रेरक का तो गुणांक भी लेते हैं इसे, इसकी विमा ml स्क्वायर T इनवर्स 2 A इनवर्स 2। अब त्रुटि में देखो एक चीज कॉमन है, त्रुटि में क्या एक चीज कॉमन है कि त्रुटि क्या हमेशा जुड़ती है, हमेशा कैसी भी कंडीशन हो। ठीक है, हमेशा जैसे मान लीजिए a प्लस बी, तो ऐसा ऐसी कंडीशन होगी हमेशा जुड़ेगी, a माइनस बी नहीं होगा। ठीक है, हमेशा जुड़ेगी। ये जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ए की प्रतिशत त्रुटि रही है 2, ठीक है, बी की रही है 3%, तो ए बी की बताइए। तो ए बी की प्रतिशत त्रुटि बराबर ए प्लस बी, तो जुड़ गए ना, 2 और 3 5 होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, नीट का क्वेश्चन है कि गोले की आयतन प्रतिशत त्रुटि बताइए। इसमें दे रखी है त्रिज्या दे रखी है 2 है त्रिज्या सी। ठीक है, और आयतन में प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, तो गोले का आयतन फॉर्मूला क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये होता है ना कि जैसे 4/3 पाई आर क्यूब, इनसे कोई मतलब नहीं है। जैसे 1/2 MB स्क्वायर में 1/2 का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि एक गणितीय संख्या 1 2 3 4 5 है, उनका कोई रोल नहीं है। पाई हो, सिग्मा, कुछ भी, किसी का रोल नहीं है। हाँ, ये है मेन चीज है। आप मतलब जैसे 4/3 पाई आर क्यूब है, तो इस आर क्यूब, तो आर क्यूब मतलब एक जो भुजा है जो आर क्यूब, वो लिखिए, इसका 3 × डेल आर से गुणा कर देंगे,
3 × 6 नहीं 6%, ऐसा। मतलब कुछ भी आए उनसे कोई मतलब नहीं है। आप जो ABCD में जो टर्म मिलेगा उन्हें ऐसे याद रखो। एक तो गणितीय टर्म, गणित में जो भी 1 2 3 4 जो भी है यूज करते हैं उसका यूज नहीं करना है। इसमें जैसे ऐसा होता है ABCDEFGH जो भी है उनका यूज करना हमेशा। जैसे गति ऊर्जा का फॉर्मूला E=mv²। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि m की 2% त्रुटि दे रखी है और b की 3% त्रुटि दे रखी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2mv² या ऊर्जा का फॉर्मूला भी 1/2mv² है। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी को 1/2mv² है। वैसे ये बोलना चाह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और ऊर्जा और कार्य, मतलब इनका ये है कि विमीय सूत्र सेम होगा बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई आपको। बाकी काइनेटिक एनर्जी को ऐसे सूत्र अलग है, mv², पोटेंशियल एनर्जी को mgh है, कार्य को W/mgh, ठीक है, और W/FDS भी है। तो अलग अलग है, उनसे पूछना, पर जो आपको विमा निकलेगी वो सेम आएगी। तो ये अब जब 1/2mv² तो 1/2 क्या 1/2 क्या गणितीय टर्म्स है ना, यानी कि मैथमेटिक टर्म्स, ठीक है, उसको यूज नहीं करेंगे, यानी नॉट यूज। और फिर mv², m में तो नॉर्मल m रखा जाएगा। देखो m में नॉर्मल m है, b² का b पे स्क्वायर है, तो जितनी भी स्क्वायर है 2 3 4 1 5 6 जो भी कुछ भी हो, तो आकारी उससे प्लस कर मतलब गुणा कर देते हैं उसका। जैसे हम 1/2mv², 1/2 तो कैंसिल हो गया, इसका कोई यूज नहीं है। तो m आकारी ले लिया, प्लस में 2 × dl, यानी कि 8%, ठीक है। ये बाकी कुछ भी दे सके, जैसे मान के चलो a² प्लस v⁴, ठीक है, ये दे दिया। तो इसको कैसे जमाएं, 2 × dl/a भी लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट ही करता हूँ जानते तो, प्लस 3 × dl/b। अब देखो a का मान ये दे रखा है कि 1% त्रुटि इतनी है, मान के चलो a की दे रखी है, तो a की 1% दे रखी है 2 × 1, प्लस 3 की दे रखी है 2, मान के चलो 3 × 2, 2 × 2 यानी कि 2 ही हो गए, 3 × 6, 6 और 2 8, 8% त्रुटि हो जाएगी, ऐसा है, ठीक है। अब इधर त्रुटि से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, त्रुटि, मात्रक और विलोम। सार्थक अंक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और वर्नियर का रिवर्स भी है। और सार्थक अंक में देखो जैसे जो भी है, मतलब आपने नियम तो पढ़े होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 5 है, ठीक है, इसमें कितने सार्थक अंक 5, मतलब, और इसमें देखो पॉइंट 1.2345, तो उसके बाद में मतलब इसमें पूछा कि सार्थक अंक कितने हैं, 1.2345 में, तो पॉइंट के बाद में भी यदि पूर्ण संख्या आ रही है, ठीक है। अब अगर पूरी सब पूर्ण संख्या, यहाँ में भी पूर्ण नहीं है, तो अपन जितनी पूर्ण संख्या उन्हें लिखेंगे, या पॉइंट से पहले की पूर्ण संख्या उसे भी लिखेंगे, उसे भी सार्थक अंक माना जाता है। अब देखो यहाँ में पूर्ण संख्या थोड़ी नहीं है, जीरो कोई पूर्ण संख्या है क्या, 1 से पहले कितनी 3 जीरो है, तो ये अपूर्ण है, तो इसे नहीं माना जाएगा। तो इसमें एक सार्थक अंक है, तो ये 1 हो गया। अब देखो पॉइंट के बाद में ओनली एक है इसमें जो पूर्ण संख्या, ये अपूर्ण है, ये अपूर्ण है, ये अपूर्ण है, तो सब जीरो है तो पूर्ण नहीं, तो इससे आगे हो जब पीछे, तो एक है, तो इसमें एक सार्थक अंक 21.45, सारे पूर्ण संख्या 21.45 यानी कि 4 है सार्थक अंक है। 1.010, ठीक है, तो इसमें मतलब देखो 1.010, ठीक है। अब पॉइंट से पहले पूर्ण संख्या है, फिर पॉइंट के बाद जीरो है, फिर उसके बाद में पूर्ण संख्या, फिर उसके बाद में अपूर्ण संख्या, ठीक है। ये तो ये दो मतलब ये चारों जो लिख रखे हैं 1.010, ये मतलब पूर्ण संख्या ही मानी जाएगी पूरी, ये है। अब एक क्वेश्चन नीट में आ चुका है, 9.99 m, 0.0009 m, मतलब m मतलब मीटर, तो इसका जो आंसर है 9.98 मीटर।
अब देखो आंसर तो ठीक है जो भी है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मतलब ये कि दशमलव के बाद में जितनी न्यूनतम संख्या पर जो मतलब दशमलव लग रहा है, जैसे मान के चलो 1 2 3, एक तो ये संख्या माइनस में 1 2.3 है, ठीक है, तो फिर 0.3 यानी कि एक संख्या के बाद में लग रहा है दशमलव, तो आपको आंसर में 4 ऑप्शन दे रखे होंगे ऑप्शन में, तो वहां पर देख लो कि पॉइंट मतलब एक संख्या मतलब सबसे ऐसे देख रहा हूँ पहले तो कि सबसे कम संख्या पे मतलब पॉइंट लग रहा हो वो भी ठीक है, या फिर सब ऐसे देखना है कि जो मान लीजिए पॉइंट वन की तो रिक्वायरमेंट है, तो फिर पॉइंट वन वाले ऑप्शन देख लूँगा यदि ऐसे आएंगे ऑप्शन में, जैसे ई रहेगा 9.93 एम 0.009, तो यहाँ पे दे रहा हो जैसे मान के चलो 9998, तो यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं 9, क्योंकि यहाँ पॉइंट दो के बाद में तो पॉइंट दो के बाद ही ढूंढना है ऑप्शन में सबसे बेस्ट है। बाकी जैसे मान लीजिए कि 9 पॉइंट दे रखो, तो ई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ अब यार फोकस कर इन दोनों में छांटना है, तो यहाँ में तो 3 है ना, मतलब 1 2 3, ठीक है, पॉइंट के बाद 3 संख्या है या पॉइंट के बाद 2, तो न्यूनतम वाले पॉइंट न्यूनतम वाला छाटना होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दे रखा है और वहाँ दे रखा 999.9 ऑप्शन है तो उसे टिक करें आप, ऐसा नहीं, यहाँ पे देखो इन दोनों में कंपेयर करना, इनके अकॉर्डिंग वहाँ पे ऑप्शन में दे रखे होंगे, तो 7 अंक में पॉजिटिव नेगेटिव गुणा करने पर या भाग देने पर सबसे कम दशमलव या सबसे कम अंक वाली संख्या को ही प्रेफरेंस देनी है, वही है। मान लीजिए एक एग्जांपल रहेगा आपको समझ नहीं आता, जैसे ये 2 3 4 माइनस में 2.3.4, अब ऑप्शन 1 2 3 और 4, ठीक है, ये दे दी, तो इनमें जैसे जो भी मतलब है अभी एक ही 5 कर दो इसको, अगर कितने 4 लेना तो पॉइंट मान लीजिए चलो वैसे ही हमने जोड़ा घटाया कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मल में खुद अपने पॉइंट लिखा जैसे समझाने के लिए, तो इसमें कोई पॉइंट नहीं उसमें पॉइंट है, इसमें लग रहा है मान लीजिए चलो 0 0 0.1, इसमें लग रहा है 0 0.1, इसमें लग रहा है 0.1, इसमें 0 0 0 0 0.1, आप मैंने देखो कोई घटाया जोड़ कुछ भी नहीं किया, मैं मन से ही लिखे मतलब ऐसे ही लिख दिया, मतलब ऑप्शन आप घटाने मत लग जाना, ऐसे ही नहीं करे 234 में थे इतने घटेंगे तो इतना नहीं आएगा, ऐसा मत करो ना, आपको अपना दिमाग यूज करना, ट्रिक के साथ में करना है, और 234 है तो पूरा मतलब इसमें कोई भी मतलब दशमलव ना लो, यहाँ पे दशमलव लगा लो मतलब पॉइंट एक मतलब एक दो संख्या मतलब स्टार्टिंग की एक संख्या के बाद में, ठीक है, तो ऐसे 2 3 4 है तो 4 से पहले लगा, तो आप यहाँ देखो, ठीक है, तो न्यूनतम देख रहा हूँ सबसे न्यूनतम किसमें, इसमें तो ये जाएगा ऑप्शन, सीधी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें तो 3 के बाद में 3 के बाद में, इसमें 2 के बाद में, इसमें तो 1 के बाद लग रहा है ना, इसमें देखो 1 2 3 4 5 के बाद में, तो ये है कंडीशन। बाकी आप अलबत्ता वर्नियर के रिवर्स में मतलब पहले मुख्य पैमाना और बराबर वर्नियर के रिवर्स का मान रखना है, आ जाएगा, ये है। अब देखो इसमें भी मैंने एग्जांपल कराया, ये नीट का है, नीट का मतलब पी वाई है ना, इसमें मुख्य पैमाने के भाग दे रखे n भाग, वर्नियर के रिवर्स का दे रखा n -1 भाग, तो लीस्ट काउंट यानी कि अलबत्ता का मान क्या होगा, मुख्य पैमाना बटे वर्नियर के रिवर्स, यानी कि 1 इंटू n इंटू 1/10 बराबर 1/10 इंटू n आ जाएगा। अब चूड़ी अंतराल या पिच भी बोलते हैं इसे, अब इसमें लीस्ट काउंट बराबर चूड़ी अंतराल बटे वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में इसका भी क्वेश्चन में यहाँ पर कर रहा है,
इसमें लिस्ट काउंट दे रखा 0.1 mm, वृद्धि पैमाने पर भावों संख्या दे रहा कि 50, चूड़ियाँ पूछ रहा है। तो इसमें कुछ नहीं, ये फॉर्मूला लगा देना आराम से है। अब वो मेन चीज़ है, आपको क्वेश्चन आएंगे मात्रक से, विमा से, त्रुटि से, सार्थक से कोई चांस नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत मतलब यदि टफ क्वेश्चन आया तो बताऊँ यहाँ से आएगा वर्नियर कैलिपर्स से। ये है, बाकी ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़ लूँगा ठीक है। और थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएंगी यार, देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे को भी आगे चलो कोई भी मिस्टेक है, या तो ऐसा नहीं कि यार कुछ भी नहीं आता और सब कुछ सही हो जाए बोलो अरे बढ़िया बढ़िया, ऐसा नहीं। आपको भी अपनी लाइफ में ऐसा रखना है कि हाँ कहीं गलती है रही है या आप बेहतर कर रहे हो तो उस चीज़ में ये आपको शाबाशी मत दो, इतना रखो हाँ ठीक है भाई, हर कंडीशन में ऐसे रखो कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अ, मैं पढ़ा रहा हूँ छोटी मोटी गलती है तो आप उस पर कमेंट ही करने लग पड़ो। तो ये है कि देखो हम भी कोशिश करते हैं बढ़िया से बढ़िया करने की, आप भी तो कोशिश कर रहे हो ना बढ़िया से बढ़िया पढ़ने की या अच्छे से अच्छे नंबर लाने की, वही तो है ना। सब अपना अच्छा अच्छा मतलब कोशिश करते हैं कि सब चीज़ अच्छा प्रोवाइड कराएं, बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड कराएं। ये है, बाकी छोटी मोटी गलती है तो वो दिक्कत ना है, सब धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, पर कोशिश लगातार बरकरार होनी चाहिए। बाय बाय, ऑल दी बेस्ट।